वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो ऑफ मैथ्स मेड इजी। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, यानी कि दो फ्रैक्शंस दिया हुआ है, चाहे लाइक है चाहे अनलाइक है, तो कौन वाला फ्रैक्शन बड़ा है, कौन वाला फ्रैक्शन छोटा है, विच फ्रैक्शन इज बिगर, विच इज स्मॉलर आउट ऑफ द टू, या फिर in more number of fractions which is the smaller one, which is the bigger one, we will see in this video. Okay, so let us start quickly. So here we have 8 by 3, 5 by 2. We cannot compare ही नहीं कर सकते जब तक कि we don't get like fractions. Like fractions के लिए denominator has to be the same. The LCM of these two is 3 and 2. So if the LCM is 3 and LCM of 3 and 2 is 6. So if this LCM is 6, we will try and 8 by 3 into 2. Into 2 makes it a 6. Okay, then in the numerator also I will have to do into 2. Otherwise if I don't multiply, आप सोच सकते होंगे कि अच्छा सिर्फ डिनोमिनेटर को ही करना था ना, न्यूमरेटर को क्यों किया? लेकिन न्यूमरेटर को करना है, लेकिन नहीं तो क्या होगा ना, हम क्वेश्चन को 8 by 3 को हम अचानक से 8 by 6 बना दे रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। ओके, अगर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, कुछ नहीं, हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका मिल जाएगा, यानी कि 16 by 6। इसको काटने से, इसको रिड्यूस करने से मुझे 8 by 3 ही मिलता है। इसलिए हम ऊपर, अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऊपर भी हमें 2 देना ही है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो चैप्टर है, आगे आने वाला एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, सारा इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बेस्ड मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 6 बनाएंगे और यहाँ पे भी 6 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको इंटू 2, तो यहाँ पे 16, इसको इंटू 3 करने से 6 आता है, अच्छे से देखिए, और 15। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ओके, 16 जिसका अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया, इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, वी विल हैव टू चेक द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में देखेंगे विच हैज़ द बिगर न्यूमरेटर, जिसमें न्यूमरेटर बिगर रहेगा वही वाली fraction will be bigger, that fraction will be bigger. We'll check for this। इसमें देखते हैं इनका LCM क्या है। इनका LCM है 70, तो फिर यहाँ 70, that means into 7, this is 49, this is 70, this is 63, this is the bigger fraction clearly because numerator is bigger. Okay, इसमें 4, इसमें भी 4 because LCM of 4 and 2 is 4. Now here कुछ नहीं करना है, हमें जैसा का वैसा लिख लेना है, 9 by 4, यहाँ पे इंटू 2, यहाँ 10, तो दिस इज, सो 5 by 2 इज बिगर दैन 9 by 4. ओके, 10 by 4 करके क्वेश्चन नहीं छोड़िए, यहाँ भी हमें एक और स्टेप लिख देना चाहिए ताकि 9 by 14 इज बिगर दैन 7 by 10. ओके, सेम थिंग हियर, 8 by 3 is bigger than 5 by 2, ऐसा लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो चेंज है ना, ये आपने किया, ये जिसने क्वेश्चन सेट किया उनको ये नहीं पता। आप इन नंबर्स में, इस फ्रैक्शंस में अपना आंसर लिख के दीजिए। तो यहाँ 5 and 5 ये तो लाइक फ्रैक्शन ही है, यहाँ तो सीधा दिख रहा है कि इसका न्यूमरेटर इज बिगर, सो 12 by 5 इज बिगर दैन 8 by 5। अब यहाँ पे जो है ना LCM है 63, LCM is 63, 9, 27, this is 28, this is bigger, so 4 by 9 is bigger than 3 by 7. Okay, 4 by 9 is bigger than 3 by 7. तो ये थे right compare between the fractions, this was main one. अब जो क्वेश्चन है ना, वो वाली क्वेश्चन 3 या 4 फ्रैक्शंस में आते हैं और हमें बोल रहा है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, कि एग्जाम में जाके कुछ और कर दिया, प्रैक्टिस कुछ और किया, तो फिर व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या? असेंडिंग मतलब धीरे धीरे ऊपर जाना, मतलब वी असेंड अ माउंटेन, माउंटेन में चढ़ते हैं ना, आरोहण जिसे कहते हैं, तो वी आर गोइंग अप, धीरे धीरे वी आर गोइंग टू अ बिगर हाइट, स्लोली इंक्रीजिंग हाइट, दैट इज असेंडिंग। डिसेंडिंग इज कमिंग डाउन,
So slowly decreasing is descending. So write in ascending order means we have to first write the small fraction, ठीक है, और धीरे धीरे हमें बिगर फ्रैक्शंस के तरफ जाना है. तो जो क्वेश्चन है 7/10, 11/15, 2/5. 7/10, 11/15, 2/5. ओके, इनमें असेंडिंग ऑर्डर में बोला है. जो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने किया था ना इसके पहले, जो सेम कॉन्सेप्ट हमने देखा था कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में, मेन वन में, उसी को उस समय हमने दो फ्रैक्शंस के बीच कंपेयरिंग किया था. अभी हम तीन फ्रैक्शंस के बीच कंपेयरिंग करेंगे. तो इन तीनों का एलसीएम इज 30. तो सबको डिनोमिनेटर में 30 बनाएंगे. कैसे बनाएंगे आपको पता है बाय नाउ. इंटू 6, सो दिस इज 12, इंटू 2 दिस इज 22, इंटू 3 दिस इज 21. अब इसमें से सबसे बड़ा कौन वाला है? नेचुरली दिस. सो 11 वी हैव टू डू असेंडिंग ऑर्डर. 11/15 ऐसे लिख दीजिए विद दिस साइन. ओके, नेक्स्ट है 7/10 और फिर नेक्स्ट है 2/5. तो आप इसको रखिए अपने आंखों के सामने और यहाँ से कॉपी कीजिए. ओके, क्योंकि आंसर आप इसके फॉर्म में, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं देना है आपको आंसर. एक और क्वेश्चन 19 बाई, ये जो क्वेश्चन है ना 19/24, 5/6, 7/12, इसमें एलसीएम क्या है? इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है 24. आप चेक कर सकते हो एलसीएम करके. तो फिर मुझे सारा फ्रैक्शंस में आई हैव टू गेट 24 इन द डिनोमिनेटर. ओके, तो दिस इज 6 into 4, दिस इज 20, देन 5 into 4, this is into 2, that is 24, this is 14. So now this is the biggest fraction. This is the biggest fraction 5/6. Then this is the next biggest 19/24. और फिर उससे सबसे छोटा क्या है? 7/12. ठीक है, और ये वाली साइन से ऐसे ज़रूर लिखिए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है डिसेंडिंग ऑर्डर. राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है. यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन हम पहले लिखेंगे और धीरे धीरे विल गो टुवर्ड्स स्मॉलर फ्रैक्शंस. सो राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो ये हो गया मेन 3. सो राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो हियर तो पहले तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे. उसके लिए हमें चाहिए क्या? इसका एलसीएम. इसका इन चारों नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 32. तो फिर इसको 32 बना लेते हैं. सारा डिनोमिनेटर्स को 32 बना लेंगे. ओके, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मेथड से 32, यहाँ 17, इसको तो कुछ चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है. 8, दिस इज 13 into 8, 104. हियर 28 और हियर 50. तो अब लिखते हैं डिसेंडिंग फ्रैक्शन. ओके, बिगेस्ट वन कम्स फर्स्ट. फिर साइन ऐसा देंगे और फिर नेक्स्ट इज दिस 25/16. नोट कीजिए मैं 50/32 नहीं लिख रही हूँ, मैं 25/16 लिख रही हूँ. ओके, फिर 25/16 हो गया. फिर नेक्स्ट इज दिस 7/8 और जो स्मॉलेस्ट है ना वो है 17/32. ओके, दूसरी वाले देखते हैं. इसमें 4, 5, 12, 4, इसका एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम है 60. तो फिर 60 बनाएंगे. सारे में 60 डिनोमिनेटर में बनाएंगे. कैसे? मल्टीप्लाई करके. 4 into 15 is 60. सो 15 into 3 45. दिस इज 12, सो 144. दिस इज 5, सो 35. दिस इज 15, दैट इज 75. ओके, तो अभी देखते हैं विच इज़ द बिगेस्ट. डिसेंडिंग, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. दिस इज द बिगेस्ट. सो 12/5 greater than 12/5 greater than this which is 5/4 which is greater than this which is 3/4 which is greater than 3/4 and that is greater than 5/4, 3/4 and last is this 7/12. तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये था हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. ओके, तो
आगे जो मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ वो रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिए, आपको वन आफ्टर द अदर जैसे जैसे आपका फिगर इट आउट है चैप्टर में, वैसे ही अकॉर्डिंग टू पेज नंबर आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस में डिफ़िकल्टी है। अगर आपको इन सम्स में कहीं पे समझने में मुश्किल आ रही है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकती हूँ। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।